दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक वॉल्ड सिटी का रीवैम्प प्लान। जी हां, टूरिज्म हब, हेरिटेज कंजर्वेशन और रियल एस्टेट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक डेवलपमेंट की। दिल्ली सरकार ने ओल्ड दिल्ली, जी हां पुरानी दिल्ली, जिसे शाहजहानाबाद या वॉल्ड सिटी भी कहते हैं, इसको रीडेवलप और प्रिजर्व करने का बड़ा प्लान अनाउंस किया है। यह सिर्फ एक हेरिटेज कंजर्वेशन इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि इसे फ्यूचर का टूरिज्म हब में बदलने की स्ट्रेटजी भी है ये, ताकि लाखों टूरिस्ट को आकर्षित किया जा सके। इस रीडेवलपमेंट में दशकों पुरानी मार्केट, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग फसाड्स और इवन इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई पार्ट्स को रीडिजाइन किया जाएगा। हिस्टोरिकल कैरेक्टर को कायम रखते हुए किया जाएगा। आज हम गहराई से समझेंगे कि यह प्रोजेक्ट क्या है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसे हेरिटेज प्रोटेक्शन इसका कैसे होगा, ट्रैफिक और एमिनिटीज किस तरह सुधरेगी और इसका रियल एस्टेट मार्केट और इन्वेस्टमेंट आउटलुक पर क्या असर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब क्लैरिटी आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में आप चाहते हैं रेगुलर आपको ऐसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। वॉल्ड सिटी का ऐतिहासिक और कल्चरल सिग्निफिकेंस, पहले इस पे बात करते हैं। दिल्ली की वॉल्ड सिटी या शाहजहानाबाद भारत की सबसे पुरानी इनहैबिटेड एरियाज में से एक है। यह मुगल एरा में शाहजहां ने 17वीं सदी में बनवाई थी और अपनी राजधानी के रूप में एस्टैब्लिश की थी। इस शहर में आज भी ऐतिहासिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट और नैरो लेन्स, ट्रेडिशनल मार्केट और सेंचुरीज ओल्ड रेजिडेंशियल लेन्स है। ये एरिया सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स तक सीमित नहीं है, ये लिविंग हेरिटेज है, जहां हजारों फैमिलीज रहते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस चलते हैं और कल्चरल फैब्रिक हर दिन महसूस होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सदियों से ये एरिया नेग्लेक्टेड रहा है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनक्रोचमेंट, वायरिंग का चॉस और ट्रैफिक कंजेशन ने इस एरिया के कैरेक्टर को डाइल्यूट किया है। इसीलिए रीडेवलपमेंट का प्लान इतना इंपॉर्टेंट है। यह हेरिटेज को बचाते हुए मॉडर्न एमिनिटीज जोड़ने का तरीका है। अब मुद्दा यह है कि क्यों यह रीडेवलपमेंट प्लान लाया गया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट का विजन क्या है। दिल्ली सरकार और शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने यह विजन इसीलिए अनाउंस किया है क्योंकि हेरिटेज प्रिजर्वेशन ओल्ड दिल्ली की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को बचाया जा सके। मॉन्यूमेंट्स, फसाड्स, स्ट्रीटस्केप्स, गेट्स, सिटी वॉल्स को कंजर्व करना चाहिए। टूरिज्म प्रमोशन, वर्ल्ड टूरिज्म मैप्स पर ओल्ड दिल्ली को एक मेजर अट्रैक्शन बनाना, ताकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट दोनों यहां बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, करंट स्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स, कंजेशन, पार्किंग इश्यूज को रीडिजाइन करना ताकि सेफ्टी और एस्थेटिक दोनों बेटर हो। ट्रैफिक मैनेजमेंट और विजिटर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। मार्केट जैसे चांदनी चौक, जो आज करीब करीब मैं कह सकता हूं कि बॉटलनेक जोन्स हैं, उनका ट्रैफिक डीकंजेशन और एक्सेसिबिलिटी जिससे टूरिस्ट फ्रेंडली से बनाया जा सके। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, हेरिटेज टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लोकल गाइड्स, एरिस्टियंस, हैंडीक्राफ्ट जोन्स और कैफेज और साथ में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इन सबको बूस्ट मिलता है। यानी ये प्लान केवल रिस्टोरेशन नहीं, बल्कि स्मार्ट हेरिटेज टूरिज्म फ्रेमवर्क बनाना है, जहां कल्चर, इकोनॉमी और अर्बन लिविंग तीनों का इंटीग्रेशन हो। अब बात करते हैं ओल्ड दिल्ली रीडेवलपमेंट। जी हां, क्या इंप्रूवमेंट आएंगे, अब ये विस्तार से देखते हैं। रीडेवलपमेंट में किन किन एरियाज को टच किया जाएगा। सबसे पहले बिल्ट हेरिटेज कंजर्वेशन, हिस्टोरिक गेटवेज जैसे दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, मॉन्यूमेंट्स, मॉस्क, ट्रेडिशनल हवेलीज,
इनका स्ट्रक्चरल स्टडी करके रिस्टोरेशन किया जाएगा ताकि आर्किटेक्चरल ऑथेंटिसिटी सुरक्षित रहे। और अब बात करते हैं स्ट्रीट लेवल इंप्रूवमेंट के बारे में। इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन, जैसे ओवरहेड वायर्स को जमीन में शिफ्ट करने की योजना की गई है। इससे सेफ्टी बढ़ेगी और स्ट्रीट स्पेस सुंदर बनेगा। फिर रोड और पेडेस्ट्रियन पाथ्स, इनको नैरो लेन्स को बेसिकली टूरिस्ट फ्रेंडली, साइन पोस्टेड, शेडेड और एक्सेसिबल बनाया जाएगा ताकि वॉकेबिलिटी इंप्रूव हो पाए। ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो मॉडर्न सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर से अनप्लीजेंट कंडीशन को फिक्स किया जाएगा। मार्केट एक्सपीरियंस लेयर, ट्रेडिशनल बाजार जैसे चांदनी चौक, दरीबा कला या किनारी बाजार आदि को क्यूरेटेड शॉपिंग और कल्चर ट्रेड्स में बदला जाएगा, जहां लोकल फूड, क्राफ्ट्स और गाइडेड टूर्स इंटीग्रेटेड होंगे। फिर डिजिटल और गाइडेड रूट की बात करें तो हेरिटेज ट्रेल्स के लिए डिजिटल साइनेज, ऑडियो गाइड्स, हेरिटेज वॉक्स और क्यूरेटेड टूरिज्म रूट्स बनाए जाएंगे। इससे एरिया टूरिस्ट हब के रूप में स्ट्रक्चर्ड रूप से विकसित होगा। ये स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट जस्ट ब्यूटिफिकेशन नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक हेरिटेज प्लस टूरिज्म इकोसिस्टम के रूप में ओल्ड सिटी को रिस्ट्रक्चर करेगा। ट्रैफिक सेफ्टी और लिवेबिलिटी चेंजेस की बात करें तो इसका इम्पैक्ट डेली लाइफ पे पड़ता है। हेरिटेज जोन्स में रीडेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग सुधरेगी, ये अर्बन मोबिलिटी और रेजिडेंट्स लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। पेडेस्ट्रियन फर्स्ट जोन्स, मार्केट और नैरो लेन्स को ऐसे रीडिजाइन किया जाएगा कि पेडेस्ट्रियंस प्रायोरिटी रखे। व्हीकल ट्रैफिक कंट्रोल वेज में डाइवर्टेड होगा, जिससे सेफ्टी बेटर होगी। ट्रैफिक डिकंजेशन में हेरिटेज ट्रेल्स और टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स के पास ऑन स्ट्रीट पार्किंग कंट्रोल, वन वे लेन प्लान्स, डेजिग्नेटेड ड्रॉप ऑफ जोन आदि से कंजेशन कम होगा। पब्लिक एमिनिटीज और वे फाइंडिंग की बात करें तो पब्लिक टॉयलेट्स, वे फाइंडिंग साइनेजेस, रेस्टिंग जोन्स, शेड्स प्लाजा, ये सब विजिटर एक्सपीरियंस को यूजर फ्रेंडली बनाएंगे। अब बात करते हैं हेरिटेज एक्सपीरियंस और डेली लाइफ को बैलेंस कैसे किया जाएगा। एरिया में हजारों फैमिलीज आज भी रहते हैं। रीडेवलपमेंट प्लान कल्चरल प्रिजर्वेशन के साथ लिवेबिलिटी फैक्टर्स को भी ध्यान रखेगा ताकि रेजिडेंट्स और टूरिस्ट दोनों के एक्सपीरियंस सीमलेस रहे। ये ट्रैफिक प्लस लिवेबिलिटी अपग्रेड टूरिज्म वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि अगर एरिया एक्सेसिबल, सेफ और क्लीन नहीं होगा तब हेरिटेज अपील लूज हो सकती है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट और टूरिज्म इंपैक्ट की। जी हां, बायर्स, इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव की। जिन लोगों को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या लोकेशन एडवांटेजेस समझने हैं, उनके लिए सबसे पहला विजिटर ड्रिवन डिमांड ग्रोथ। जी हां, हेरिटेज टूरिज्म जोन्स में विजिटर्स फुटफॉल बढ़ने का मतलब है कि लोकल रिटेल स्पेस की रेंटल बढ़ सकती है। स्मॉल हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज जैसे कि गेस्ट हाउसेज, B&Bs, इनमें डिमांड बढ़ सकती है। कैफेज, बुटीक होटल्स, एक्सपेरिमेंटल जोन्स को पॉजिटिव इंपैक्ट मिल सकता है। टूरिज्म फ्रेंडली हेरिटेज जोन्स अक्सर सस्टेनेबल डिमांड पॉकेट्स बनते हैं। दूसरा, प्रिजर्वेशन जोन वर्सेस मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करें तो हेरिटेज जोन में रीडेवलपमेंट सिर्फ ब्लॉक एस्थेटिक्स नहीं बल्कि प्लानिंग कंट्रोल भी आएंगे। ये एरिया हैवी स्काईस्केपर्स या वाइड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की जगह प्रिजर्व ओरिएंटेड ग्रोथ करती है, जिससे लॉन्ग टर्म कल्चरल रियल एस्टेट आइडेंटिटी बनी रहती है। ये डेवलपर्स के लिए लैंड यूज पैटर्न और फ्लोर एरिया रूल्स में न्यू अपॉर्चुनिटी ला सकता है। कनेक्टिविटी एडवांटेज की बात करें तो ओल्ड दिल्ली हेरिटेज जोन टूरिज्म प्लानिंग के साथ मेट्रो, बस रूट्स, गाइडेड सर्किट्स जैसे हेरिटेज वॉक इंटीग्रेटेड होंगे। इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और प्रॉपर्टी वैल्यू में स्टेबल अपलिफ्ट दिख सकता है। इन्वेस्टमेंट टिप ये है कि हेरिटेज जोन पर शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन अवॉइड करें। रिटेल, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज और क्यूरेटेड टूर्स वाले जोन्स देखिए। लीगल हेरिटेज ओवरले गाइडलाइंस को समझ लीजिए। एडेप्टिव रीयूज प्रोजेक्ट्स जिसमें हेरिटेज और मॉडर्न यूटिलिटी को प्रायोरिटी दीजिए। हेरिटेज रीडेवलपमेंट इंटीग्रेटेड विद टूरिज्म स्ट्रेटजी अक्सर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट करता है।
दिल्ली सरकार का ओल्ड दिल्ली वॉल सिटी, मतलब ओल्ड दिल्ली वॉल सिटी के नाम जाना जाता है, को हेरिटेज टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करने का बड़ा स्टेप है। ये सिर्फ एस्थेटिक नहीं बल्कि कल्चरल प्रिजर्वेशन, एक्सेसिबिलिटी, टूरिज्म इकोसिस्टम और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का कंबाइंड विजन है। अगर ये विजन सफल होता है तो नॉट जस्ट टूरिस्ट बल्कि लोकल बिजनेस, आर्टिसंस और हेरिटेज ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट मिल सकता है। हेरिटेज रियल एस्टेट हमेशा आइडेंटिटी ड्रिवन रहता है और इस प्लान से ये आइडेंटिटी और डिमांड दोनों ही स्ट्रेंथन होने की संभावना है। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और प्रॉपर्टी मिशा शो को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार और जय हिंद।